कार खरीदने की प्लानिंग करने से पहले सभी उसे चलाने में आने वाले खर्चे की गुणागणित करते हैं। सभी कार की डिलीवरी से लेकर उसका मेंटेनेंस और रिसेल वैल्यू के बारे में सोचते हैं। ये ज़रूरी भी है। अब कार की खरीद में एक और एंगल आ गया है, वह है इलेक्ट्रिक कार का। आपके मन में सवाल उठना लाजमी है कि जब सिर्फ चार्ज करके गाड़ी चलाई जा सकती है तो काहे पेट्रोल डीजल का झंझट पालें। लेकिन क्या आपको पता है कि पेट्रोल डीजल वाली कार और इलेक्ट्रिक कार में से किसको खरीदना फ़ायदे का सौदा है? आइए समझते हैं। शुरुआत करते हैं कीमत से और इसकी रिसेल वैल्यू से। कीमत के मामले में ज़्यादातर इलेक्ट्रिक कारें पेट्रोल डीजल की कारों की तुलना में अभी भी ऊपर हैं। अमूमन एक मीडियम रेंज सेडान कार की कीमत 7 से 10 लाख के आसपास होती है। इस रेंज की ईवी कार की कीमत शुरू से ही 14 लाख में होती है और ये 20 लाख तक जाती है। इस लिहाज से देखा जाए तो ज़्यादातर लोगों का भरोसा अभी भी पेट्रोल डीजल कार पर है, इलेक्ट्रिक कारों पर नहीं, क्योंकि एक बार में ज़्यादा पैसा खर्च करना कोई नहीं चाहता। अब बात करें मेंटेनेंस और सर्विसिंग की। अगर पेट्रोल डीजल कारों को फिट रखना है तो इनकी समय समय पर सर्विसिंग कराना ज़रूरी है। यह खर्चा फिक्स है। कम से कम खर्च की बात की जाए तो एक सर्विसिंग पर 5,000 रुपये तो खर्च होता ही है। दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनियां बैटरी के लिए कई हज़ार किलोमीटर और कुछ सालों की वारंटी पेश करती हैं। इनमें आप बार बार पेट्रोल लेने की टेंशन से बच जाते हैं। इसके अलावा पेट्रोल डीजल की कारों में एयर फिल्टर, ऑयल चेंज करने जैसे झंझटों से किनारा हो जाता है। ईवी बैटरी से चलती है, ऐसे में बैटरी लाइफ का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। अलग अलग कंपनियां अपनी इलेक्ट्रिक कारों का अलग अलग किलोमीटर और कई सालों तक बैटरी पर वारंटी का ईवी बैटरी से चलती है। ऐसे में बैटरी लाइफ का ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है। अलग अलग कंपनियां अपनी इलेक्ट्रिक कारों पर अलग अलग किलोमीटर और कई सालों तक बैटरी पर वारंटी की पेशकश करती हैं। लेकिन कार जब तक वारंटी में है तब तक तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद अगर आपको बैटरी बदलवानी पड़ी तो ये आपकी जेब पर बहुत भारी पड़ सकता है। कार की बैटरी 8 से 10 लाख रुपए में आती है। ये तगड़ा खर्चा है। लेकिन पेट्रोल डीजल वाली कारों के साथ ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें आपको अपने नियमित समय पर सर्विसिंग के रुपए में खर्च तो करना ही पड़ेगा, जबकि पेट्रोल डीजल वाली कारों के साथ ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें आपको नियमित समय पर सर्विसिंग में पैसा खर्च तो करना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ खर्च होने से थोड़ा राहत भरा है। रिसेल के मामले में भी पेट्रोल डीजल की कारों के सामने ईवी कहीं नहीं टिकती। इसका कारण है ईवी के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत सीमित होना। अभी सिर्फ बड़े शहरों में ही चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध है। देश के कई कोनों में 24 घंटे पावर सप्लाई भी नहीं मिलती। ऐसे में जहां पेट्रोल डीजल की कारों को देश में कहीं भी बेचने का विकल्प है, वहीं ईवी के लिए ये विकल्प बहुत सीमित हैं। अब बड़ा सवाल ये कि इलेक्ट्रिक कार खरीदना पेट्रोल डीजल की कार खरीदने से बेहतर है? इसका जवाब है आपकी ज़रूरत क्या है। अगर आप छोटे शहर या कस्बे में रहते हैं तो आपको रोज़ 10-20 किलोमीटर कार चलानी है। इसके लिए ईवी का कोई तुक नहीं बनता। लेकिन अगर बड़े शहर में रहते हैं और रोज़ 50 से 80 किलोमीटर कार चला रहे हैं तो इलेक्ट्रिक कार बेहतर विकल्प हो सकता है। लेकिन वो भी तब जब आप ईवी को 8 से 10 साल जमकर चलाएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और न्यूज़ नेशन का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें।